अब आपकी थोड़ी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। जो अद्वियात की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, पिछले कुछ सालों में हम अक्सर देखते हैं ओवरनाइट कीमतें बढ़ जाती हैं। बट जो लोग ट्रैवल करते हैं दे वुड स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान में अद्वियात बाहर के मुकाबले में फिर भी बहुत सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू आप गल्फ चले जाएँ, आप अमेरिका चले जाएँ, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इवन छोटी-सी गोली जो यहाँ शायद ₹100 की मिलती हो, वहाँ पे आपको वो कॉस्ट $20 या $20 प्लस कर रही होती है। आपकी इंडस्ट्री से कई दफ़ा आवाम शिकायत करती है कि जनाब ओवरनाइट कीमतें बढ़ा देते हैं। वो क्या वजूहात होती हैं? आपको सपोर्ट नहीं मिलती गवर्नमेंट की या फिर कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो असरअंदाज़ हो रहे होते हैं? मुझे पता था ये सवाल होगा। एंड देखिए, बहुत सेंसिटिव इशू होता है हुँ, जब आप एक क्रिटिकल प्रोडक्ट की हुँ, कीमत की बात कर रहे होते हैं। इन पाकिस्तान आपको समझना पड़ेगा, डायनामिक्स कुछ मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है हमारी ड्रैप, उसने ये किया है कि द अद्वियात का जो यूनिवर्स है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक है आपके एसेंशियल प्रोडक्ट्स और एक है आपके नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स। तो जो आपके एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उन पे एक मैक्सिमम कैप लग गया है और जो आपके नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनमें फ्रीडम दे दिया है कंपनीज़ को कि वो आपस में कम्पीट करके बेस्ट प्राइसेस सेट करें। अब आपको ये बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में आप अगर देखें पर कैपिटा कंजम्पशन और हेल्थ बहुत कम है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि दवाइयाँ भी सस्ती हैं। आप चलें डेवलप्ड कंट्रीज़ को तो बिल्कुल साइड पे कर दें, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी साइड पे कर दें। पाकिस्तान में कीमतें दुनिया के बहुत लीस्ट डेवलप्ड ममालिक से भी कम हैं। हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी इंडस्ट्री एक कंसिडरेबल अमाउंट एक्सपोर्ट करती है और अल्हम्दुलिल्लाह से एक्सपोर्ट्स पूरी इंडस्ट्री की बढ़ती जा रही हैं। तो जब हम जाते हैं एक्सपोर्ट मार्केट्स में हम रियलाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान इज़ स्टिल वेरी वेरी कम्पेटिटिव ऑन प्राइस। हमारे आप एक डॉक्टर के पास जाती हैं, तो आप जब डॉक्टर का नुस्खा देखती हैं, तो उसमें जो दवाइयों उसमें एक तो डॉक्टर की फ़ीस है, उसमें अद्वियात हैं, उसमें टेस्ट्स हैं, सबसे कम कंपोनेंट अद्वियात का होगा। हुँ। डॉक्टर आप क्या 4-5 हज़ार तो फ़ीस ले लेते हैं। तो लेकिन नॉर्मली आप को वो एंटीबायोटिक लिख के देंगे, वो आपको अगर कोई पेट ख़राब है, तो आपको अगर कोई और चीज़ लिख के देंगे, तो वो उसकी वैल्यू तो डॉक्टर की पर्ची से और जो वो टेस्ट्स आप बाहर से करवाएँगे, चाहे ब्लड टेस्ट हो जाए, चाहे दूसरे डायग्नोस्टिक्स हो जाए, उससे कम है। सो आई स्टिल फ़ील कि मैं ये नहीं कह रहा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कीमतें और बढ़नी चाहिए और समथिंग लाइक दैट। आई फ़ील कि जो करंट स्टेट है प्राइसेज़ की, वो उस तरह से नहीं बढ़ेगी। उसकी वजह ये है कि 800 कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में हुँ। ऑलमोस्ट। 800 कंपनीज़ का मतलब है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अगर मैं आज कीमत बढ़ाऊँगा, तो जिसकी कीमत मेरे से कम है, बहुत लोग उससे लेंगे अद्वियात, उसकी लेंगे अद्वियात। सो आई बिलीव कि जो ड्रैप ने फ़ैसला किया, वो बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है। और जहाँ तक आप बात करनी है ओवरनाइट इंक्रीज़ की, वो हमें ओवरनाइट लगता इसलिए है क्योंकि साथ-साथ वीक टू वीक या मंथ टू मंथ प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं हो रही होती। आप अगर दूसरी कमोडिटीज़ देखें, आप अगर अपनी फूड बास्केट देखें या आप अपनी कोई कोई भी आप और चीज़ देखें, एनर्जी बास्केट देखें, आप अपनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देखें, ये चीज़ें तो साथ-साथ बढ़ती रहती हैं। हुँ। पिछले 3 साल में आप देखें फूड की कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई हैं। जनरल लिविंग कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई हैं, गैस कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई हैं। तो सो बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट हुँ, अभी द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट तो आज ही जिस तरह वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि जनाब इंडस्ट्रियलिस्ट को हम ₹4 फ़ी यूनिट बिजली सस्ती कर रहे हैं हुँ। उनके लिए। आप लोगों को गैस के भी इश्यूज़ हैं, उस पे भी वो काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट से क्या इनिशिएटिव्स चाहिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को? गवर्नमेंट से क्या इनिशिएटिव्स चाहिए? गवर्नमेंट से प्राइसिंग पे मैं बात नहीं करूँगा। पर्सनली फ़ील आई डोंट नो कि इंडस्ट्री इसके बारे में क्या फ़ील करती है मेरी, बट आई पर्सनली फ़ील के हुँ, वी शुड नॉट बी आस्किंग द गवर्नमेंट एंड गोइंग आफ्टर देम एंड आस्किंग देम फॉर हायर प्राइसेस। हुँ। We need a different type of support from the government. And that support, number one being that we want to build this into being an export centric industry. बहुत मसाइल, चाहे वो क्वालिटी के हों, बहुत बड़ा पोर्शन है आपके मुल्क में अद्वियात का जिधर क्वालिटी इश्यूज़ मौजूद हुँ। हैं।
आप जब एक्सपोर्ट सेंट्रिक इंडस्ट्री बनाते हैं तो आपके बहुत क्वालिटी इश्यूज भी रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो एक्सपोर्ट सेंट्रिक इंडस्ट्री वैसे नहीं बन सकती। आपके फॉर एग्जांपल आपके कमर्शियल अटैचीज़ जो आपकी हर एम्बेसी या हाई कमीशन के साथ अटैच्ड हैं पूरी दुनिया में, उनको टारगेट्स मिलने चाहिए टू फैसिलिटेट नॉट जस्ट द फार्मा इंडस्ट्री बट ऑल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। हुँ। फैसिलिटेशन हो उनकी। फार्मा इंडस्ट्री को अ, बिजली की कीमतों से बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होती। वी आर नॉट अ वेरी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री। वी आर यस वी हमारा रॉ मटेरियल, हमारी एपीआई कॉस्ट, हमारी पैकेजिंग कॉस्ट, दीज़ थिंग्स मैटर अ लॉट टू अस, बट एनर्जी कॉस्ट इज़ नॉट अप देयर एज़ बीइंग द मेजर कॉस्ट। um, I feel that government needs to provide us with tools. Government needs to become an enabler. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, ड्रैप है, वो भी कोशिश कर रही है। वहाँ कहीं न कहीं एक एनेबलमेंट की ज़रूरत है, कि इंडस्ट्री को सपोर्ट दी जाए कि वो एक्सपोर्ट कर सके। अब एक्सपोर्ट अ, ट्रेड फेयर्स और ये चीज़ें बिल्कुल गवर्नमेंट कर रही है हेल्प, और गवर्नमेंट कंपनीज़ को लेके जा रही है, हमें दावत देती है कि आओ हमारे साथ डेलीगेशंस पे जाएँ और सारा कुछ। बट आई फील वी नीड टू डू मोर। I feel that we need to build unified strategies. We need to give targets to our trade bodies, to our commercial attaches कि आप बिजनेस लाएं पाकिस्तान के लिए। कब एंड में तो कंपनी नहीं लाना है बिजनेस, बट प्लेटफॉर्म्स दिए जाएं, जिस तरह इंडिया को दिए गए, इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया है, जिस तरह चाइनीज़ गवर्नमेंट ने चाइना की गवर्नमेंट को दिया है। और आई बिलीव कि उनकी इंडस्ट्रीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। इंडिया फार्मास्यूटिकल इज़ स्टिल सफरिंग जो अमेरिका के टैरिफ्स के बाद, तो पाकिस्तानीज़ के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बनी है वहाँ पे? पाकिस्तानीज़ के लिए प्राइमरीली अमेरिका में नहीं बनी, क्योंकि अनफॉर्च्युनेटली पाकिस्तान का कोई भी फार्मास्यूटिकल प्लांट एफडीए अप्रूव्ड नहीं है। जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका में, उनकी रेगुलेटरी बॉडी वो है, जैसे पाकिस्तान में ड्रैप है। तो ये हमारी बदकिस्मती है, और कहीं न कहीं हमारी, मैं कहूँगा, नाअहली भी है कि हम नहीं जा सके एफडीए अप्रूवल पे, एक भी प्लांट नहीं है। तो अ इट्स इट्स द शॉर्टकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट या फिर पर्सनल जो इन्वेस्टर्स हैं? I feel that it is partially due to the shortcoming of the industry itself. The industry might not agree with what I said, हुँ, but काफ़ी हद तक we have to look inwards. हमारी हुँ, अपनी प्रायोरिटीज़, हमारी अपनी कोताहियाँ हैं। आप बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश में काफ़ी एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स हैं। हुँ, और सबसे सरप्राइजिंग बात मैं आपको बता दूँ कि 1950s में पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो इंडिया और इवन चाइना की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आगे थी। ठीक है। यहाँ ज़्यादा प्लांट्स थे कंपेयर्ड टू इंडिया एंड चाइना, इमेजिन। एंड नाउ इट्स कंप्लीटली द अदर वे अराउंड, बट दैट डज़न्ट मीन वी कांट कैच अप। एवेन्यूज़ मौजूद हैं, दुनिया में बहुत काम हो रहा है न्यू ड्रग डिलीवरीज़ पे, न्यू थेरेपीज़ पे। अनफॉर्चुनेटली आपके मुल्क में डिज़ीज़ बर्डन भी बहुत हाई है। Uh, 1/3 of the population is either diabetic or pre-diabetic in Pakistan. हुँ, Almost 25% of the population is hypertensive or pre-hypertensive in Pakistan. Almost 50% of children are malnourished in Pakistan. मैं तो समझता हूँ कि ये असल चैलेंजेस तो ये हैं। हुँ, यही जो 50% अनफॉर्चुनेटली malnourished बच्चे हैं हमारे मुल्क में, वर्कफोर्स में इन्होंने ही आना है। तो अगर ये बायोलॉजिकली कैपेबल ही नहीं होंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं?